भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश का जिला कलेक्ट्रेट पर महासंग्राम आंदोलन में हजारों किसानों ने भाग लिया। 12 नवंबर चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट धरना स्थल से 2008 से आंदोलन कर रहे किसानों का 19वें दिवस धरना स्थल पर राजस्थान मध्य प्रदेश के सैकड़ों किसानों ने पहुंचकर मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत समृद्ध भारत में आने वाले औषधीय उत्पाद अफीम खेती की नीति को भ्रष्टाचार युक्त ही नहीं अपितु किसान विरोधी भी बताया। धरने पर उपस्थित वक्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2008 से आंदोलन कर रहे किसानों को 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पर दिया गया स्टेटमेंट को दोहराया, जिसमें वर्ष 2014 में चुनावी भाषण में सभी किसानों को पट्टे बहाली का वादा किया था। मांगीलाल बिलोट ने कहा कि वर्ष 2021 की अफीम नीति किसान लूट योजना है, जिसे हमारी 5 सूत्री मांगों के अनुरूप तुरंत संशोधित की जावे, जो कि इस प्रकार है। 1. 1997-98 से 2021 तक विभिन्न कारणों से काटे गए सभी अफीम पट्टे घटिया बढ़िया वाटर मिक्स सस्पेक्टेड औसत कमी और लो मार्फिन सहित सभी अफीम पट्टे बहाली हो। 2. अफीम का मूल्य 25,000 रुपए प्रति किलोग्राम या अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तय कर किसान को दिया जाए और किसानों पर थोपा गया मार्फिन नियम समाप्त कर औसत आधार पर अफीम पट्टे दिए जावे और साथ ही नए पट्टे भी जारी किए जाए। 3. 2015 से 2021 तक नारकोटिक्स विभाग की सीबीआई जांच की जाए और एसीबी के द्वारा पकड़े गए सभी भ्रष्ट अधिकारियों को नार्को टेस्ट करते हुए उनके द्वारा भोले भाले किसानों से लुटा हुआ पैसा वापस लौटाया जाए। 4. संशोधित अफीम नीति 2021-22 किसानों की सहभागिता से बनाई जाए, सबको समान 10-10 आरी के लुवाई चिराई वाले परंपरागत लाइसेंस दिया जाए और नए अफीम पट्टे भी दिए जाए। 5. अफीम नीति संशोधन में सरकार को अगर किसी भी प्रकार की असुविधा है या भ्रम और असुविधा है तो 2008 से 2021 तक लगातार संघर्ष कर रहे किसानों को सिर्फ 5 मिनट ही सही माननीय प्रधानमंत्री महोदय को नारकोटिक्स विभाग की जमीनी चर्चा हेतु किसानों को समय दिला जाए। किसानों ने 5 मिनट कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री महोदय, वित्त राज्य मंत्री महोदय, भारत सरकार को ज्ञापन जिला कलेक्टर ताराचंद मीना के मार्फत प्रेषित किया और छोटी दीपावली से पूर्व इस वर्ष काली दीपावली मना चुके अफीम किसानों को रंगीन दीपावली मनाने का अवसर सभी कटे हुए अफीम पट्टे बहाली और थोपा गया काला कानून मार्फिन नियम समाप्ति की अफीम नीति संशोधित कर जारी करें। किसानों ने छोटी दीपावली तक धरने को अनवरत आगे जारी रखने का निर्णय लिया। भारत के क्रांतिकारी शहीद किसान नेता रूपाजी कृपाजी के क्षेत्र के क्रांतिकारी किसान नेता रूपलाल धाकड़ बेगूनाल, महिला किसान नेता बदामी जाट बोरा खेड़ी, भाकिसंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी, महासचिव भोपाल सिंह चौहान, मंदसौर जिला अध्यक्ष नरसिंह डांगी, जिला अध्यक्ष गोपाल धाकड़ टाइगर, उपाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ पवन धाकड़ कनेरा, रतलाम के उपजिला प्रमुख डीपी धाकड़, नीमच जिला अध्यक्ष परशुराम मीना, उदयपुर जिला अध्यक्ष लक्ष्मीलाल पुष्करना, वल्लभनगर तहसील अध्यक्ष बंसीलाल जंडवा, गोवर्धन लाल आंजना, वर्दीचंद आंजना बसेड़ा, एडवोकेट सावन कुमार श्रीमाली, कालूलाल बावरी पिंड, रोशन लाल जाट, ओंकार लाल जाट ने अफीम किसान हित की मांग को मजबूती प्रदान की। भारतीय जागरूक किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभियंता अनिल सुखवाल ने अफीम किसान संघर्ष समिति के आंदोलन को सदैव सहयोग और समर्थन देने का वादा किया। धरने में उदयलाल भील, शंकरपुरी गोस्वामी, जयपाल ओड, मोहनलाल खारोल के साथ राजस्थान मध्य प्रदेश के सैकड़ों किसानों ने अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश के संयोजक मांगीलाल मेघवाल बिलोट के नेतृत्व में धरने को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। आज 12 नवंबर है। राजस्थान मध्य प्रदेश के सभी किसानों ने आज भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश के बैनर तले एक विशाल आंदोलन किया है। हमारे साथ आज मौजूद है भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय विधिक सलाहकार एवं चित्तौड़गढ़ जिले के बार संघ अध्यक्ष सावन जी सीमाली। आइए हम आज इनसे बात करेंगे, क्या है इनके विचार, क्या है इनकी मांगे और क्या है आगामी रणनीति, बताएं। काफ़ी वर्षों से अफीम काश्तकार किसान आंदोलनरत है। केंद्र सरकार जो वर्तमान में बीजेपी शासित सरकार है, उनके तानाशाह राजाओं द्वारा बिना किसी नीति को तय कर बिना किसी नियमों के निर्धारण किए एक नीति के ऊपर अफीम काश्तकारों को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। किसी भी नीति को लागू करने से पहले उसके नियम बाहर जारी किया जाना महत्वपूर्ण है,
और उन नियम सही है या गलत है, उनका निर्धारण भी है कि नहीं उन नीति के अंतर्गत काम में लिया जाना सर्वथा गलत और विधि विपरीत है। इस तरह के जो तानाशाही नियम किसानों पर थोपे जा रहे हैं उसके विरोध में किसान संघर्षरत है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है विगत कई सालों से, वहाँ के पास ही सांसद सुनवाई केंद्र भी है और जिला कलेक्टर परिसर पर यह बात हो रही है। मौजूदा सांसद बीजेपी के सांसद नहीं रहे हैं, वो आम जनता के सांसद हैं और उन्हें प्रत्येक जनता के हर दुख दर्द को समझकर संसद तक पहुंचाना चाहिए। ये एक बड़ी ही विषम परिस्थिति है कि किसानों की इस मांग को संसद तक नहीं पहुंचाया जा रहा है और केवल कुछ एक जो बीजेपी समर्थित लोग हैं उन्हीं के काम किए जा रहे हैं। आज एक बात और देखने में आई है जिससे बड़ा खेद हुआ है और ये मालूम होता है कि जो अफीम काश्तकार विगत लंबे समय से 10 साल से 20 साल से संघर्षरत हैं, उनकी मेहनत रंग लाने वाली है और वो श्रेय कहीं वो न ले लें। इस कारण से बौखलाहट में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने एक अलग संगठन खड़ा कर एक नुमाइशी प्रदर्शन करने का प्रयास किया है और जो कि जनता सब समझती है कि ये प्रयास जो है केवल मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया है। उन राजनीतिक रोटी सेकने के प्रयासों को जनता समझती है। अब अगर किसी भी परिप्रेक्ष्य में कोई भी काम किया जाता है तो ये माना जाएगा कि ये नौटंकी और नाटक केवल इन संघर्ष को कुचलने के लिए किया जा रहा है, जो कि ये गलत नीति है, गलत राजनीति है। इस राजनीति और गलत नीति को किसानों के ऊपर नहीं लागू किया जाना चाहिए। शिमाली साहब, बात करें तो अभी बताया जा रहा है कहीं कहीं तभी आवाज़ में यह भी वक्तव्य सामने आया है कि 5 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी को पटकनी खानी पड़ी है चुनावों में, तो क्या ये इसका भी परिणाम हो सकता है? निश्चित रूप से 5 राज्यों में जनता ने साफ कह दिया है कि बीजेपी शासन केवल अंबानी और अड्डानी का शासन है और किसानों के साथ जो दुर्गति की जा रही है ये भी सब लोगों के सामने है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी को तोड़कर देश को कमज़ोर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम जनता द्वारा उनके सामने दिया है। और अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि हमने जो सेठों के जेब में जाके काम किया है उसका परिणाम हमें गलत भुगतना पड़ रहा है। शिमाली साहब, आप कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारे अफीम किसान चूँकि इतने शिक्षित नहीं हैं, उन्हें ये समझाने का प्रयास करें कि 2021 की जो नीति केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है उससे क्या हानि होने वाली है और उनके अफीम पट्टे किस प्रकार से छिनने वाले हैं या किस प्रकार से हमारे देश की नीति विदेशी नीति बनने वाली है, बताएं। जो नीति 2021 लाई गई है उस नीति के ना तो हाथ है और ना पाँव है। बिना हाथ पाँव की नीति को नीति नहीं कहा जा सकता है। ये नीति मात्र मुझे एक देश की आज़ादी से पहले की स्थिति ला रही है कि देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे साम्राज्य को अपना फैलाकर और एक प्राइवेटाइजेशन कर लिया था। निश्चित रूप से देश की आधी संपत्ति प्राइवेटाइजेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बेचने के बाद अब अफीम काश्तकारों की अफीम भी निजी हाथों में देकर 2 रुपये लागत अनुमानित, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 2 रुपये की चीज़ किसानों को 2 रुपये पकड़ाकर और 500 रुपये में सेठ उद्योगपतियों को देने का एक गोरख धंधा केंद्र सरकार चलाना चाह रही है। इसी मंशा के साथ इस नीति को लाने का प्रयास किया जा रहा है और इस नीति को विफलता की ओर देखते हुए सरकार भी अभी वर्तमान में बौखलाई हुई है।